नेचुरल एक्टिंग क्या है, ये कैमरा एक्टिंग क्या है और ये थिएटर एक्टिंग क्या है? बहुत सारे सवाल, लेकिन जवाब सिर्फ मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और शायद अगर आप आज अगर इस टॉपिक को जानोगे, पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सीरियल में काम करना। मतलब सीरियल का एक अलग फॉर्मेट है, प्लेटफॉर्म है, कैमरे का एक अलग फॉर्मेट है, तो उस पे आपको काम करने के लिए ये जो आज का टॉपिक है वो रामबाण है भाई। तो भाई ध्यान से देख लेना, अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों, मजेदार टॉपिक, हाउ टू एक्ट नेचुरली इन फ्रंट ऑफ कैमरा, या हाउ टू एक्ट नेचुरल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है, इसी मुद्दा है भाई, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो भाई इसी वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, मिस मत करना यार। देखो, मिस करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा आज। ठीक है भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक अपने परिवार के साथ में एक और अच्छी खुशखबरी बांटूंगा। आप लोग कह रहे हो कृष्ण सर आप तो गायब हो गए यार, 15 दिन से वीडियो नहीं डाली आपने, कहाँ थे? बता दूं कि मैं एक सीरियल में बिजी था, वहां पर मैं नेगेटिव लीड कर रहा हूं। अटल नाम से सीरियल आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी के ऊपर आ रहा है, जो कि 5 दिसंबर से ही ऑन एयर आया है, रिलीज हुआ है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब यार प्यार है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोग वहां पर मुझे देख सकते हो, Z5 पर जाकर देख सकते हो मुझे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे, रात में 8 बजे आप NTV चैनल पे देख सकते हो अटल नाम का सीरियल। उसमें बहुत प्यारा नेगेटिव लीड कैरेक्टर है मेरा, दयाल के नाम से, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जर्नी है, जिस तरीके से मैं चीजें बता रहा हूँ वो कैसे काम करती हैं। कुछ भी मैं एवे ही नहीं बताता यार, कुछ भी मैं एवे ही नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि कैमरे के सामने यार नेचुरल एक्ट कैसे करें, क्योंकि यार कहीं पर भी डायरेक्टर जो है वो मांगेगा यही, यार अरे यार नेचुरल एक्ट करो, नेचुरल एक्ट करो। तो उसकी क्या क्या दवाइयां हैं, कौन कौन सी ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि आप अगर उन टैबलेट को ध्यान में रखोगे, खाओगे, तो वो नेचुरल एक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो भाई इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं, तो कुछ ग्लिम्स आपको दिखा देता हूं यार, है ना, अटल सीरियल के देख लो। ये ग्लिम्स आपने अटल सीरियल के देख लिए होंगे, ये छोटी सी क्लिप्स हैं, पूरा नहीं डाल सकते, आप लोग जाके देखें, है ना। तो बात करते हैं हाउ टू एक्ट नेचुरल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इसमें पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, रिलैक्सेशन। रिलैक्स आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है? क्योंकि कैमरे में ना टेंशन बहुत बहुत प्यार से पकड़ लेता है। एक बार के लिए थिएटर पे आप बच सकते हो क्योंकि ऑडियंस दूर है, समझ रहे हो, लेकिन कैमरा बिल्कुल पास में लगा, यहां पर आप बिल्कुल जब क्लोजअप कटेगा तो आप ये भी करोगे तब भी टेंशन आपकी कैमरा पकड़ लेगा। जो सबसे पहला टूल है नेचुरल एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा में, वो क्या है कि भाई रिलैक्सेशन। आपका रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप हड़बड़ाओगे, रिलैक्स नहीं रहोगे, तब तक क्या होगा, क्या होगा भाई, जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ लाइनों के पे आ जाओगे, यार लाइनों को बस कैसे भी खत्म कर दो, जल्दी से बोल दो, जल्दी से कर दो। ठीक है, तो जो मजा है ना लाइनों के बीच का, वो मिस कर दोगे। तो रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलैक्स कैसे होंगे, इसके लिए आप गहरी सांस लो 2-3 बार। जब भी आप टेक पे जा रहे हो, शॉट पे जा रहे हो, ऑडिशन ले रहे हो, सबसे पहला काम ही मेरे दोस्तों ये कर लो यार कि रिलैक्स, सांस लो 3-4 बार सांस लो, क्योंकि ये जो धक 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 दिल में जो जनरेटर चलने लगता है ना कैमरे के सामने, इसको बंद करो, फ्री रहो कैमरे के सामने। अरे जो मन है करो, ठीक है, लेकिन पहले फ्री रहो। फ्री रहोगे तभी तो स्मूथ ड्राइविंग कर पाओगे। हड़बड़ाओगे, टेंशन में से करोगे तो कैसे ड्राइविंग कर पाओगे, ठुक ही जाओगे कहीं ना कहीं, बराबर। तो पहला पॉइंट क्या है, रिलैक्स या रिलैक्सेशन। ठीक है, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आई कॉन्टैक्ट। इस पर मैं ऑलरेडी टॉपिक बना चुका हूं। देखो, कैमरे में, कैमरा और थिएटर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, अगर चीजें समझ में आ जाए तो। कैसे, पूछो कैसे? देखो, कैमरा क्या है, कैमरा क्या है, T20 प्लेटफॉर्म है, टेस्ट मैच प्लेटफॉर्म क्या है, थिएटर है। अब अगर हम बात करें कि वाइड एंगल जब शॉट लगता है, वाइड एंगल मतलब दूर का शॉट जिसमें आपके मूवमेंट वगैरह दिख रहे हैं,
तो वहां पर पूरा देखना बहुत नेचुरल तरीके से आप करोगे, क्योंकि वहां पर आप इतने हड़बड़ाओगे नहीं, क्योंकि वहां पर थिएटर आर्टिस्ट थिएटर के ही तरीके से सीन को बनाता है, चीजें करता है, इवॉल्व करता है और कर देता है। दिक्कत पता है कहां आती है? दिक्कत आती है जैसे जैसे कैमरा पास आता जाता है, कैमरा यहां लग गया और टेंशन आ गई, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं होता हम करें क्या, क्योंकि हम बंधते चले जाते हैं, और जैसे ही हम बनेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, टेंशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई क्या करना है, कैमरे पर अपनी आई कांटेक्ट का विशेष कर ध्यान रखो। कैसे कि किधर मूवमेंट किधर है, उसका पर्पस किधर है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो आपका क्लोजअप भी लगा है, तो अब देखो, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना कि कैमरा जैसे जैसे पास आता है तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम वाइड एंगल शॉट पर हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम कैमरा जब पास में आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे करके बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफाइल कट जाएगा। तो कैमरा जैसे जैसे पास आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो आपका लुक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां से चला जाता है, वो एक्टर वहां से चला जाता है, तो लुक कहां आ जाता है, ऐसे, मतलब कैमरा पास आ रहा है और आपका जो लुक है या जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरे के पास आ रहा है। वाइड एंगल में तो जो आप थिएटर में करते हो उसी तरीके से लुक नेचुरल रख सकते हो, लेकिन टेक्निकल चीजें कब यूज करनी पड़ती हैं, जब वो क्लोजअप लगता है, ठीक है, वहां पर आई कांटेक्ट का, आपकी आंखों के मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। आप देखो, जाके आप देखोगे समझ में आएगा कि यार अच्छा क्या चल रहा है। सीरियल में जाके देखो, अटल सीरियल जाके देखो, उसमें मेरे मूवमेंट देखना, समझ में आ जाएंगी तुम्हें चीजें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आया, आई कांटेक्ट। उसमें आई कांटेक्ट में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी है कि भाई पर्पस कितने प्रकार के आई कांटेक्ट होते हुए, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना कि आंखें ही बयां कर दें कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, फितूर क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा टॉपिक समझ आया। अब भाई तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नेचुरल मूवमेंट। अभी नेचुरल मूवमेंट क्या होता है, देखो, आप जब कैमरा वाइड एंगल शॉट पर लगा है तो आप जितने नेचुरल तरीके से मूवमेंट ले रहे हो, आम जिंदगी में लेते हो, वैसे ही मूवमेंट लो, वैसे ही चलो, वैसे ही बात करो, वैसे ही जेस्चर यूज करो, वैसे ही पोस्चर यूज करो, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज यूज करो, मतलब इतनी स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। और जो आप वाइड एंगल शॉट, मतलब समझ रहे हो ना, वाइड एंगल मतलब दूर से, जिसमें 3-4 कैरेक्टर एक साथ दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद उनका क्लोजअप करता है। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं, देखोगे एक बार चीजों में, चाहे फिल्म देखो चाहे सीरियल देखो, किसी में भी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जब वाइड एंगल शॉट लग रहा है तो उसमें नेचुरल मूवमेंट रखो, नेचुरली मूवमेंट करो जैसे एक इंसान करता है, कुछ भी आर्टिफिशियल मत बनाओ। ये क्योंकि उसमें बिलीफ क्रिएट तुम्हारा खुद में नहीं होगा, और जब तुम्हारा खुद ही नहीं होगा, खासतौर पर सीरियल की बात मैं बताऊं तो देखो, सीरियल में बहुत कम टाइम होता है, हर डे एक स्क्रिप्ट आ रही होती है, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप कैरेक्टर को समझ पाओ, डेवलप कर पाओ, धीरे धीरे डेवलप होता है। फिल्म और नाटक की तरह नहीं कि आपको एक बार में स्क्रिप्ट मिल गई और आपने सब कुछ बना दिया। सीरियल में भाई धीरे धीरे पर डे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक पे निकल रहा है, ठीक है। तो वाइड एंगल शॉट पर जितने नेचुरल तरीके से आपने मूवमेंट लिए हैं, उतने ही नेचुरल, उतनी ही स्मूथनेस के साथ में आपको क्लोजअप पे भी रखने पड़ेंगे, मतलब उतनी ही इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी, उतना ही मतलब उसकी एनर्जी रखनी पड़ेगी, मूड भी वही रखना पड़ेगा, और उतने ही नेचुरल मूवमेंट करने पड़ेंगे, वरना क्या होगा, जर्क दिखेगा। आपने वाइड में कुछ और कर दिया और क्लोजअप में कुछ और कर दिया, या क्लोजअप में जब कैमरा पास आएगा तो आप टेंशन में दिखाई दोगे, ठीक है। तो तुम्हें तीसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट है नेचुरल मूवमेंट, मतलब जितने नेचुरल मूवमेंट ले सकते हो वही लो। चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि बी योरसेल्फ। देखो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, क्योंकि जो जितने अच्छे तरीके से तुम्हें तुम्हारा किरदार पता है, उतना शायद किसी और को नहीं पता होगा। तो भाई क्योंकि तुम निभा रहे हो ना, तुम उसको जन्म दे रहे हो यार, उस कैरेक्टर को, ठीक है। तो तुम भरोसा रखो पहले खुद पर कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, ठीक। जब ट्रस्ट डेवलप करोगे तो वो ट्रस्ट आपका उस एक्ट में भी दिखाई देगा, बहुत प्यार से दिखाई देगा। बी योरसेल्फ, ठीक है। चौथा पॉइंट समझ में आया। अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि स्पीक क्लियरली।
अब ये क्या कहता है भाई, साफ उच्चारण का होना बहुत जरूरी है। तो भाई इसीलिए कहता है कि भाई डिक्शन ठीक कर लो, चीजें ठीक कर लो, या थिएटर एक्टर जो होते हैं उनका उच्चारण बहुत साफ होता है। तो क्लियर बोलो, क्लियर अपने वर्ड को रखो, क्लियर बातचीत करो, ठीक है। अब माइक यहां लगा है तो यहां पर आपका माइक बहुत आपकी सांसें तक पकड़ लेता है। तो आप क्या है, आपको ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत है ही नहीं, बड़े प्यार से एक्टिंग करो, और जैसे आप प्यार से एक्टिंग करोगे आप देखोगे कि आपका एक्ट नेचुरल हो जाएगा। बराबर। पांचवा पॉइंट समझ में आया। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि भाई आप सीन को विजुलाइज करो बढ़िया तरीके से। अगर आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और उस सीन को अगर आपने बिल्ड कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, उसके बाद आप बड़ा प्यार से स्मूथ तरीके से खेलोगे। अगर आपको लाइनें नहीं भी याद है तो आप इंप्रोवाइजेशन मारोगे, और बढ़िया इंप्रोवाइजेशन मारोगे तो डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर होता है वो इंप्रोवाइजेशन करने से कभी मना नहीं करता। मैंने खुद सेट पर देखा है, क्या मैंने मतलब इतने ज्यादा इंप्रोवाइजेशन करता हूँ अपने सेट पर, अपनी स्क्रिप्ट में। डायरेक्टर कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा है। कारण क्या है, क्योंकि सीन को बिगाड़ना नहीं है। जब सीन समझ में आ जाएगा, सीन के अंदर आप आ जाओगे, सीन को बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप क्या करोगे कि भाई वहां पर उस सीन की एनर्जी बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। लाइनों में बहुत बार होता भी है, बहुत बार होता है काकी के लाइनों में जब ऐसे फंसाने लगते हैं ना डायरेक्टर, तो बहुत दिक्कत आती है एक्टर को यार। वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। बात वर्ड टू वर्ड की नहीं है, बात लाइन के मीनिंग की है। बात वर्ड टू वर्ड की नहीं है, बात है कि लाइन क्या जो आप बोल रहे हो, क्या वो मीनिंग कन्वे कर पा रही है, वो सीन में वो कह पा रही है जो तुम कहना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करना है, छठा पॉइंट क्या है, विजुलाइज। भाई आपको सीन अगर दिखना स्टार्ट हो गया तो आप उतने ही कंफर्टेबल तरीके से, नेचुरल तरीके से आप कैमरे के सामने परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, हाउ टू एक्ट नेचुरल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो यार एक बार में कवर नहीं हो सकता, मतलब अगर मैं इसको करवाने जाऊंगा कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, लेकिन कोशिश है कि कुछ कुछ टुकड़ों में आपको समझा पाऊं। बराबर। तो आई होप आपको आज का टॉपिक इतने टाइम बाद मिला हो आपसे। लगातार अब फिर से रिदम में आएंगे, आपको शूटिंग भी दिखाऊंगा, आपको चीजें भी बताऊंगा, है ना, किस तरीके से शूट होता है, कैसे कैसे एंगल्स लगते हैं, कैसे फ्रेमिंग बनती है, सब दिखाऊंगा। ठीक है, जो जरूरी है जरूर बताऊंगा, जिससे कि आपको वो दिक्कतें ना हो जो कि और नए एक्टरों को दिक्कतें होती हैं। बहुत बार एक्टर कास्ट होके तो आ जाते हैं, जैसे सेट पर पहुंचते हैं उनसे एक लाइन नहीं बोली जाएगी, भाई दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, फिर एक्टर गाली बकेगा, यार क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कमेंट करो। अब लगातार हम काम करेंगे, मैं और आप मिलकर। ठीक, अटल जाके सीरियल देखो, दयाल के कैरेक्टर को देखो, मजेदार कैरेक्टर है, आपको चीजें और सीखने को मिलेंगी। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बैकअप।